उत्तर प्रदेश का रण छिड़ चुका है और बात अगर जाट की करें तो उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी बेल्ट है वहां जाटों का अपना अलग दबदबा है। करीब 100 से 125 सीट ऐसी है जहां जाटों का जलवा रहता है। जिस ओर जाट जाता है उस ओर जीत जाती है। मेरे साथ यहाँ आज जाट सरदारी बैठी हुई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जाट चाहता क्या है। क्या चुनाव के अंदर जाट भाजपा का साथ देगा या जयंत के साथ जाएगा या गठबंधन को सपोर्ट करेगा। कितना असर आंदोलन का पड़ा, कितना असर जाटों पे पड़ा है, जो अमित शाह ने बैठक की है उसका, किस ओर जाट का रुख है, किस को जिताना चाहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जीत का रास्ता है वो मथुरा से होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो शुरुआत भी जो हुई है, जो प्रथम चरण का चुनाव है वो भी मथुरा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया गया है। जाट यहाँ जो हुक्का है उसे गुड़गुड़ा रहे हैं। इस गुड़गुड़ाहट के साथ क्या चल रहा है इनके मन में, उस गुड़गुड़ाहट को भी जानने की कोशिश करेंगे, उसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जल सिंह बरंगर। जल सिंह जी, अगर जाटों की बात की जाए तो जाट इस बार क्या सोच रहा है? जाट चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र हित में काम किया है और जाट ने भी हमेशा से, जब से राजा सूरजमल जी थे, जब से जाटों के हितों में काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी ने भी जाटों के हितों में काम किया था, परंतु उनके रास्ते पर, उनके पथ पर न तो अजीत चौधरी जी उतरे न जयंत चौधरी जी उतरे। ये सब जो किसान आंदोलन जी किया था, ये किसान आंदोलन एक भूमिका थी, इस जाचा मतलब समझा हुआ एक जो षड्यंत्र था जो उन्होंने किया है। परंतु वहाँ जो किसान नहीं थे, जो ओरिजिनल किसान थे, वो जो है खेतों में लगे हुए थे। और किसानों की बात यह है कि जो हमारे किसान भाई वहाँ जो है मतलब ख़त्म हुए हैं, जो है कि शहीद हुए हैं, तो वो जो है वो ठंड के कारण, बीमारी के कारण और जो है कि इसकी पूरी रूपरेखा राकेश टिकैत जी के ऊपर है और उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। और जितने जाट खत्म हुए हैं, जितने भी परिवार हैं, मैं उनसे सभी से निवेदन करता हूं कि उनके नाम से FIR करें और राकेश टिकैत को जेल पहुंचाएं। आप क्या मानते हैं, क्या ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब ये बात, क्योंकि वहाँ पे लोगों को भ्रमित करके बिठाया गया और अच्छे कानून को जो है, जो देश और किसान हित के कानून को जो है राष्ट्र विरोधी कानून और किसान विरोधी कानून बताया। ऐसा लोगों के प्रति जो है 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। सरकार ने MSP देने की बात कही थी लेकिन अब तक नहीं दे पाई। MSP का काम चल रहा है और उस पर जो भी फैसला होगा वो अच्छा ही होगा। राष्ट्र आप बताइए, क्या जाट किस ओर है इस बार? जाट गठबंधन की ओर है। क्यों? क्योंकि जाट का एक ही नेता है जयंत चौधरी, हम उन्हीं को चाहते हैं। इस बार वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की सरकार, लेकिन सीटें तो उतनी नहीं मिली। जाटों को जो सम्मान देना चाहिए था, जाटों को जो जगह देनी चाहिए थी, जाटों को वो सीट ही नहीं मिल पाई। 3 सीटों में कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ करने पड़ते हैं गठजोड़ कुछ पाने के लिए। ये कुछ खोया है तो कुछ अच्छे के लिए खोया है। आगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब MSP की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और जाट नेता भी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से जाटों का रुख आप देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पंचायत चल रही है, डिस्कस चल रहा है, तो क्या अब तक निर्णय निकला आपकी पंचायत? मेरा नाम चौधरी बीरभान सिंह, जिला अध्यक्ष जाट सेना से हूँ मैं। रेस्पॉन्स ये निकला है इस समय, ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसको जाट एक छोटे स्तर पर नहीं देख रहा है, इसका पूरा विश्व में संदेश जाना है। और जो रही जैन जी वाली बात, तो जैन जी को भाजपा ने ही सांसद बनाया था, सम्मान दिया था। चौधरी साहब को मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। जयंत जाट बड़े नेता हैं। नहीं, क्या आप उन्हें जाटों का नेता मानते हैं? पार्टी है, जाटों का नेता क्या, पार्टी है, उनकी पार्टी है। ये भाजपा को हमेशा जाटों ने 90% जाटों ने वोट दिया है, या चौधरी चरण सिंह को वोट देता था। जाट कोई ऐसा तो है नहीं मेरे कहने से दे दिया हो। जयंत जी उस समय भी थे, चौधरी साहब भी थे। चौधरी साहब जी के सामने क्या भाजपा को वोट नहीं दिया? 90% जाटों ने वोट दिया है। बूथ का देख लो, यहाँ 80% वोट मिलता है। तो ये विषय नहीं है, विषय ये है कि आज का राष्ट्र धर्म पे चुनाव है, ये हिंदू वर्सेस अदर, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल फॉलो होने वाला है। इसमें सबका साथ सबके विकास, इसमें मुस्लिम भी वोट दे रहा है भाजपा को, ऐसी बात नहीं है। क्यों? ये ऐसे व्यक्ति हैं। आप तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव है तो मुस्लिम वोट क्यों करेगा?
नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, सबका साथ सबका विकास। हमारा मुख्यमंत्री और मोदी और योगी जैसा लीडर विश्व में अगर कोई हो तो चलो मैं बात कर सकता हूँ, और कोई भी सिद्ध करके दिखा दे। ये विश्व लीडर हैं, ये त्यागी हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको केवल समाज का सृजन करना है। जो हमारे जो कैडर बना हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है, ये अच्छे वो हैं और इनकी जीत होगी। आप यहाँ हैं, यहाँ मौजूद हैं, अब तक जो चर्चाओं में निकल के आया है, क्या लगता है कि जाट किस ओर है इस ओर? जाट एक बहुत बोली जाती है, उसको भ्रमित कर ही नहीं सकता कोई। भोला आदमी इतना आसान नहीं है उसको समझाना। सीधा आदमी उसको एकदम से आप हटा दो। जाटों ने 85 से 90% वोट यहाँ पर पहले किया था और इस बार भी उससे कम नहीं है। किसको वोट जाना है इस बार? योगी, मोदी, उसके अलावा कोई हमारा कैंडिडेट नहीं है। किसने क्या किया? अगर श्रीकांत शर्मा जी के बारे में कहते हैं, यहाँ उन्होंने जो वादा किया था हमसे, वो 90% वादा पूरा किया उन्होंने। इसी रोड से गए थे, ये नालियाँ रोड जब कीचड़ में हम ही घुमा के लेके गए तुमको, और उन्होंने हमारे वादा 90% पूरा किया है। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं जो आदमी काम करता है तो कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने 100% मतलब सही किया है सब, कुछ गलतियाँ भी होती हैं। प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे हैं। जयंत चौधरी की इस बार क्या स्थिति रहती है? क्या जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है, उसकी महत्व क्या रहेगा? कितना महत्व देगा वो गठबंधन? कोई महत्व नहीं देगा जयंत चौधरी को। जाटों का रुझान बीजेपी की तरफ। तो जो गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी ने, उसके लिए बेनिफिट वाला रहा या नुकसानदेह रहेगा? नुकसान रहा है। गठबंधन नुकसान दे रहा है। गठबंधन नुकसान है। जी, आप बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में किसानों की मौत भी हुई, क्या मानते हैं आप कि वो जो आंदोलन किया गया वो सही था या गलत था? देखिए, किसानों के विचार अनुसार अगर देखा जाए तो वो छोटे किसानों के हिसाब से वो आंदोलन खराब था, और आंदोलन जो है वो सीमांत किसानों के लिए बहुत बेकार रहा। सरकार को कानून भी वापस लेना पड़ा, कुछ अड़ियल स्थिति में जाट अड़े रहे। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए, लेकिन जाट हमेशा राष्ट्रहित में रहा है, राष्ट्रहित की बात की है, बॉर्डर से लेके हर चीज़ तक राष्ट्रहित में ही काम करता रहा है जाट ने हमेशा राष्ट्रहित की बात की। अब मैं राष्ट्रहित की बात करता हूं तो आप देखिए कि आपके दिमाग में भी खुद भाजपा का नाम आएगा। राष्ट्रहित का नाम लेते ही अराजकता का नाम लेते हैं तो समाजवादी पार्टी का दृश्य सामने आता है, भ्रष्टाचार की बात करें तो कांग्रेस का दृश्य सामने आता है। तो भाजपा एक सिंबल बन गई है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद के साथ जाट है, रहेगा। 90% वोट जाट राष्ट्रवाद पे करेगा और राष्ट्रवाद पे करता रहा है। जाट एक ऐसी कौम है आज की डेट में, देखिए हमारे साथ में सरकार ने इतनी योजनाएं दी हैं जाटों को, ओबीसी की छात्रवृत्ति योजना। महंगाई भी बीजेपी ने दी। नहीं, महंगाई देखिए समय अनुसार महंगाई हमेशा बढ़ती रही है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 1 रुपए में आती थी तो 50 पैसे में हो गई हो। विकास देखिए आप, जहां आप कीचड़ में चलते थे वहां आप आज सीमेंटेड रोडों पे चल रहे हैं। जहां लाइट 10 घंटे आती थी आज लाइट 24 घंटे आ रही है। बाबा, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अब तक, कौन सी ऐसी सरकार है जो आपको सबसे पसंद आई, जो किसानों के हित में काम करती आई है? वो तो बीजेपी है। वजह? वो सभी के लिए काम किया है, सब विकास का भी काम किया है, वैसे भी काम किया है। किसानों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया, 1 साल तक लगातार आंदोलन करते रहे, तो क्या किसानों का आंदोलन ठीक था? ये तो मतलब अपनी अपनी राजनीति की मतलब कहानी है। एक दूसरी मतलब जो है पार्टी है, जो एक दूसरे पे मतलब टीका टिप्पणी करती है, ये तो मतलब चलता रहता है। सरकार ने लास्ट टाइम पे क्यों वापस लिया? अगर सरकार को नुकसान नहीं दिख रहा था उस पर, तो फिर लास्ट टाइम पे तीनों बिल वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को? वो तो मतलब ये तो मतलब अपनी अपनी वो है, चुनावी माहौल है, कुछ मतलब वैसा है, कुछ अपना मतलब बात करने की है, मतलब कैसे मतलब अपनी जनता अपना मतलब वर्चस्व दिखाएं। जाट इस बार कितना असर दिखाएगा उत्तर प्रदेश की सत्ता में? कितनी हनक रहेगी जाट की? वो जाट हमेशा पहले चौधरी चरण सिंह को लाइक करता था, उसको वोट देता था, लेकिन जब से अजीत ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सपा के साथ गठबंधन किया, मायावती जी के साथ गठबंधन किया, तब से जाट जो है उनसे बिछुट गया, नाराज हो गया। बाद में यही हाल अभी जयंत चौधरी का है, जो उसके ये गुंडा राज था, जो उसके हमेशा मुलायम ने कितना भ्रष्टाचार किया, अखिलेश ने कितना गुंडा राज चलाया,
उसके बाद में उसी से उसने गठबंधन कर लिया। अभी जाट जो है उनसे नाराज है, पूरा जाट योगी और बीजेपी के साथ है। आप क्या मानते हैं, जो जाट नाते अगर हम बात करें तो क्या जयंत चौधरी को आप लाइक करते हैं या नहीं? जयंत चौधरी को पसंद करते हैं आप या नहीं? नहीं करते हैं, हम तो उसको पसंद करते हैं जो सार्वजनिक विकास कर रही है पार्टी, उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये पार्टी बीजेपी ने सबसे ज़्यादा विकास करवाया है, देश के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी, तो इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं और सहयोगियों के साथ लेंगे। आप क्या मानते हैं, जाटों को लेकर क्या क्या स्थिति रहनी चाहिए? जाट राष्ट्रवाद के साथ हैं। बीजेपी ने राष्ट्रवाद देश के लिए बहुत काम किया है, बॉर्डर से लगा के और सब जगह हथियार वगैरह बहुत अच्छे अच्छे खरीदे हैं और बॉर्डर पे बहुत काम क्या हुआ है। आप फौजी हैं? हाँ, फौजी हूँ मैं, क्या रिटायर। भाजपा सरकार ने फौजियों के लिए कुछ किया है? कुछ ऐसा लगा कि पिछली सरकार जो नहीं किया था अब की सरकार कर रही है? फौजी के लिए वन रैंक वन पेंशन बहुत दिन से 40 साल से चला आ रहा था, वो डिमांड हमारी, और इसी बीजेपी ने पूरी की है। इसलिए सब भूतपूर्व सैनिक और जो ज़्यादातर जाट हैं बहुत खुश हैं बीजेपी से। जी, आपसे अगर हम बात करें तो जिस तरह से और विपक्ष पार्टियां तमाम ऑफर लेके आ रही हैं, प्रियंका गांधी हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सब एक नए फॉर्मूले के साथ सामने आ रही हैं, तो क्या मानते हैं कि उन फॉर्मूला का कहीं कोई असर होगा? ऐसा है, ऐसा कोई असर नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने परिवारवाद को किया है, आज तक कोई भी अध्यक्ष अदरवाद नहीं बना है। अपने परिवार को ही उन्होंने पैसे वाला बनाया है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा जैसे सभी को रईस और सभी को पूंजीपति बना दिया है। इसी तरह से मुलायम सिंह ने सैफी को स्वर्ग बना दिया है और सभी पुलिस में सभी यादवों को भर्ती करा दिया है। जाटों का इनमें कोई लक्षण नहीं है, न जाटों का ये हितैषी हैं। जाट के हितैषी वो हैं जो राष्ट्र के संग हैं। जाट राष्ट्रवादी है, जैसे कि फौज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राफेल जेट ऐसे फाइटर और वो खरीदे, जबकि कांग्रेस ने उस समय जो वो वित्त मंत्री थे, उन वित्त मंत्री ने सीधा कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है फौज के हथियार खरीदने के लिए, फाइटर खरीदने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया, वो फाइटर खरीदे, रिसाइल्स गन आ रही हैं और फौज को इतना मजबूत कर दिया है। आज उससे चाइना, विपक्ष जो पाकिस्तान, जो पड़ोसी जो देश है, मुल्क हैं, वो भी डर रहे हैं। इसीलिए जाट एक राष्ट्रवादी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूर्ण बहुमत से साथ है। जयंत चौधरी ने भी परिवारवाद किया है, उन्होंने भी आज तक जाटों के अंदर अच्छे अच्छे नेता हैं, हमारे बाल्यान जैसे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, परंतु उनको आज तक कभी अध्यक्ष का पद का नाम नहीं किया। जयंत चौधरी को भी बढ़ावा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उनको जयंत चौधरी को सांसद बनाया। आपने चौधरी अजीत सिंह, चरण सिंह जी को भी देखा होगा और जयंत को भी देखा है, कितना अंतर उन दोनों की शैली में पाते हैं? चौधरी अजीत सिंह तो हमेशा उसके कांग्रेस के साथ रहे हैं। इन लोगों ने देश हित में कुछ काम नहीं किया है और ना जाटों के बारे में सोचा है। इनको कुर्सी मिली, वहाँ पे जाके बैठ गए, इनका यही काम रहा है। जयंत जी के बारे में हमने सोचा था कि नया लड़का है, कुछ करेगा, लेकिन एक बार हमने इसको सांसद जी बना के भेजा, फिर भी इन लोगों ने हमारे उस पर खड़े नहीं उतर पाए ये लोग। बिल्कुल। जाटों की स्थिति क्या रहनी है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 100 करीब 125 सीटों पर जाट अपनी पकड़ रखता है, उसकी पहचान 125 सीटों पर रहती है, तो क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, जाट एक राष्ट्रवादी है। जाट की सोच राष्ट्रवादी सोच है, तो जो हमारी बीजेपी है वो राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, तो मैक्सिमम जाट जो है बीजेपी के साथ है। क्या आप मानते हैं जाट बीजेपी के साथ है? हाँ, जाट बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी के साथ हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो कश्मीर का मुद्दा है उसको हल करके दिखाया, राम मंदिर है, बहुत अच्छे काम किए। जाट हमेशा इनके साथ हैं। अच्छा, और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप बताइए, क्या जब बीजेपी को बहुत अच्छा काम किया, विकास किया बीजेपी ने, तो फिर ये मंदिर मस्जिद क्यों? नहीं, देखो, ये धर्म की बात में तो इतना जाना ठीक नहीं है। सबसे पहले होता है राष्ट्र अपना। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने स्टेट के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो भी वोट बीजेपी को मिल रहा है, जाटों का, किसी भी समुदाय का, उनके काम के ऊपर मिल रहा है और इन्हीं के चेहरे पे वोट मिल रहा है। आप बताइए, जिस तरह जाटों की स्थिति है, क्या जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, जाटों के नेता हैं या नहीं?
जयंत चौधरी, देखिए बात ऐसी है कि हम जयंत चौधरी जी की तो नहीं कह सकते, परंतु चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे दादा की उम्र के हैं उनके बारे में हम जरूर कह सकते हैं। ठीक है, जयंत चौधरी जाटों के नेता नहीं मानते हम उनको, क्यों? क्योंकि उनके कई चीज़ें हमने ऐसी देखी, उन्होंने साफ कहा क्या मैंने जाटों को ठेका ले रखा है? तो क्या जाटों ने चौधरी जयंत चौधरी का ठेका ले रखा है क्या? ये बताइए आप। इस बार जाट किसकी तरफ? जाट इस तरफ भाजपा की तरफ है संपूर्ण रूप से। क्या आप मानते हैं कि जाटों से होते ही उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता जाता है? बिल्कुल सही बात है। जाटों का बहुल्य क्षेत्र है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जाटों का योगदान हमेशा देशभक्ति, देश हित में रहा है। और फिलहाल मौजूदा सरकार, देश की सरकार, राज्य की सरकार राष्ट्र हित में काम कर रही है, और सभी जाट राष्ट्र हित में उनको अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। पहले भी योगदान दिया है और अभी भी देंगे। अमित शाह जाटों की बैठक करते हैं, बात करते हैं उनसे, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या नाराजगी थी जाटों की? नहीं, जाटों की नाराजगी नहीं थी। ये कुछ भूले भटके जाट हैं जो समझ नहीं पाए थे। जाट आंदोलन किया, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे, उनके अंदर जो कुछ भ्रम था, कुछ लोग ऐसे भ्रमित थे, उनके भ्रम को दूर करने की कोशिश की उन्होंने। बाकी जाट कभी न बीजेपी से अलग था, न है और न रहना चाहता है। किसान आंदोलन तो ये प्लान था, ये प्लान था। आप बताइए, किसान आंदोलन का कितना असर इस पे पड़ा? कितना? कुछ नहीं, जीरो है कुछ नहीं। ये सब ये जो भटके हुए लोग हैं, सब सत्ता के भूखे, वो कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं। लेकिन हमारा वोट बीजेपी को है और वहीं रहेंगे शुरू से। लेकिन बीजेपी में थोड़ी कमी है साहब। अब रोजगार की तो समस्या है ही, बच्चों के पढ़े लिखे बच्चे हैं, एक परीक्षा 3 बार हो रही है, फार्म भरो जी, फिर ये क्या चक्कर है भाई? तुम सत्ता में बैठ, तुम ब्यूरोक्रेसी के तुम जो हेड हो, तुम क्या देख रहे हो इसमें है? लेकिन बीजेपी तो बात करती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, सुदृढ़ हुई है, लेकिन फिर भी पर्चे लीक हो जाते हैं। क्यों होते आखिर भाई? भाई उसका पर्चा लीक का तो मामला ऐसा है कि पहले से जो लोगों के रगों में जो भ्रष्टाचारी का खून बसा हुआ है ना, अभी भी वो लोग पद पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, ब्यूरोक्रेसी को हटाओ ना उसको, है ना? तो उसको अभी छानबीन करने में टाइम लगेगा। जो पहले से इतने उससे भरा हुआ है, वो जल्दी हो जाता है। बदलाव में समय लगेगा। सुनो, बदलाव में समय लगेगा। मेरे बच्चों ने परीक्षा दी 2021 में, आज तक वो सब जो रिजल्ट ही पता नहीं कहाँ रहे। तो ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ये मोदी जो योगी जी हेड है, ये क्या अंदर ही नहीं? देखो, बदलाव में समय तो लगता है, समय तो लगता है बदलाव में। क्यों नहीं लगता है? बदलाव है, ये बदलाव है, 70 साल का बदलाव है। 70 साल को आप 7 साल में बदलाव कर दोगे? 10 साल हो गए भाई साहब। 10 साल कहाँ हो गए? बीजेपी को कब से आई है? बीजेपी प्रदेश में कब से आई है? कब से आई है प्रदेश में? पाकिस्तान का हो रहा है। जयंत चौधरी जी जाटों का ठेकेदार बनता है। जयंत चौधरी जी ने मात्र 6 जाटों को टिकट दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहीं भाजपा ने 20 से 21 जाटों को टिकट दिया है। तो हम कैसे मान लें कि जयंत चौधरी जाटों के मसीहा हैं? ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? तो बिल्कुल है, इस बार जाट का रुख साफ है कि वो बीजेपी की तरफ जाना चाहता है। जयंत चौधरी को जाटों ने फिलहाल यहाँ इस पंचायत से तो यही निकल के आया है कि जाटों ने जयंत चौधरी को बिल्कुल नकार दिया है। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा।